बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने एक 8 रुकनी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की सरबराही नए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कर रहे हैं। कमेटी क्यों तश्कील दी गई है और ख़ास तौर पर अभी जबकि पहला दिन था वजीर कानून का, तो उन्होंने ये कमेटी तश्कील दे दी। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको इस बारे में शनीद है, ये खबर आ रही है कि गवर्नमेंट की जानब से तोसी जो है वो ऑफर की जा रही है। ये तोसी कितने अरसे के लिए होगी, इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाज़ दूसरी खबरें, जिनमें एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि एक जज जस्टिस तारिक मसूद रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट से क्या तब्दीलियां रोनमा हुई हैं और इसमें जो ख़ास तौर पर पीटीआई है उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीटीआई की जो रिज़र्व सीट्स हैं और दूसरे जो अहम केसेस हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको जो केसेस हैं, कौन से बेंच बनेंगे जो कि इनकी समाअत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जिन्होंने अभी एक दिन हुआ है अपने ओहदे का उन्होंने हल्फ उठाया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी ये जो एक 8 रुकनी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है, ये लीगल रिफॉर्म्स अमेंडमेंट्स जो है ये उसको तजवीज़ करेगी। ये कौन सी अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, इसमें आपको बताते चलें। सबसे पहले जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट है जो गवर्नमेंट के ज़हन में है, जिसको उनका फ़ायदा भी पहुंच सकता है, वो ये है क्योंकि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी देने पर गौर कर रहे हैं। इस कमेटी में गवर्नमेंट के जो लोग शामिल हैं उनमें एक वफाकी वजीर इसहाक डार शामिल हैं, वजीर खारजा जो उनके। उसके अलावा इसमें शाहिद अहमद, जाहिद अहमद और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एक और शामिल हैं वो मखदूम अली ख़ान हैं। मखदूम अली ख़ान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पीटीआई के ख़िलाफ़ वो जो बल्ले वाला केस था वो सुना जा रहा था, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, तो उसमें ये इलेक्शन कमीशन की जानब से पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो शहजाद शौकत हैं वो मौजूद हैं, एहसन बून हैं। जारी बात है ये गवर्नमेंट के सारे वो हम ख्याल लोग हैं जो कि इस कमेटी में रखे गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किलात थी। जारी बात है अदालतों की जानब से उन पे कोई भी ऐसा कदगन लग सकती थी। तो आज ही ये कमेटी तश्कील देने का मकसद ये है कि एक तो उनको जो फौरी तौर पर जो पीटीआई की रिज़र्व सीट्स हैं, ख़वातीन की सीट्स और जो अक़लियतों की सीटें हैं, वो जो उनको माले गनीमत के तौर पर मिल चुका है, ये उस बेस पर जैसे उन्होंने वो प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन था उसी तर्ज पर ये अब आईनी अमेंडमेंट लाने के बारे में गौर कर रहे हैं और ये बहुत जल्द ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत जल्द करना चाह रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि जो काजी फाइज ईसा इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, काजी साहब आइंदा जो 5-6 माह में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उनको ये एक मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी तोसी जो है वो ऑफ़र करने पर गौर हो रहा है। इस बारे में काजी साहब ने अभी ये कोई बात सामने नहीं आई कि उनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया है या नहीं दिया। बहरहाल ये गवर्नमेंट की जानब से एक सोच है, वो सोच इस तरह से है कि चूँकि उनके जो अभी तक वो जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट उनको गवर्नमेंट को मिला, मुस्लिम लीग नून को मिला, वो जो बल्ले के निशान वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि वो बड़ा मुतनाज़ा फैसला है या दुरुस्त फैसला नहीं है, या इस फैसले ने जो है वो जो जमहूरियत है पाकिस्तान में जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जो रींग रींग कर चल रही थी,
उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एक जमात को जो है वो समझ लेकर नाअहल करार दे दिया गया है, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। उसके बावजूद भी इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, जो नतीजे सामने आए, वो सबके सामने हैं। बहरहाल आपसे डिस्कस करते चलें कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है, इस तरह जो दूसरे आने वाले बाज केसेस भी हैं, उनको लगता है कि शायद ये उनके हक में को नरम गोशा रखा जा सकता है। गवर्नमेंट तो जो है वो ऑफर करने के बारे में सोच रही है। वो ये सोच रही है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है, उसको 65 साल की बजाय मखसूस टन्योर में बदल दिया जाए। 3 साल उसकी मुद्दत मुलाजमत जो टन्योर पोस्ट कर दी जाए, ताकि वो 3 साल चीफ जस्टिस कोई भी शख्स रह सके, कोई भी जज रह सके। लेकिन ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। इससे पहले भी नाज़रीन आपसे डिस्कस करते चलें कि जो चीफ जस्टिस साहबान जो पहले भी आ चुके हैं, जो रह चुके हैं, गवर्नमेंट ने गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन उनको भी ये लालच दिया कि आपकी मुद्दत मुलाजमत में तो करते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई अमल जो है वो सामने नहीं आया, कोई प्लान काबिल अमल नहीं हो सका कि जिससे को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो टर्न्योर है उसको उन्होंने बढ़ाया हो। बहरहाल आपसे डिस्कस करें, जो दूसरी खबर जो है, जो अहम खबर है, वो ये है कि चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नाज़रीन, तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जस्टिस सरदार तारक मसूद, वो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हैयत है वो चेंज हो चुकी है, वो उसमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। उसमें यह है कि अभी सबसे जो अहम चीज़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो एक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो बनती है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल होते हैं और उसके बाद 2 सीनियर जजेस शामिल होते हैं, वो तब्दील हो चुकी है। आपको बताते चलें, सबसे पहले तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत की, तो उसके फौरी बाद उन्होंने जो कमेटी तश्कील दी, वो उसके चीफ जस्टिस उसके सरबराह थे। उसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद शामिल थे और तीसरे जज जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। इस कमेटी का ये इख्तियार है कि वो जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी भी बेंच के सामने लगा सकते हैं और इसमें जो बेंच है वो तश्कील दिए जा सकते हैं, कौन से जजेस किन केसेस को सुनेंगे। ये फैसला ज़ाहिर बात अक्सरियती बुनियाद पर होता है। मुतफ़िका तौर पर 3 रुकनी कमेटी को फैसला करे तो वो बेंच सुनेगा, वरना 2-3 जो है उसकी अक्सरियत से जो है ये फैसला किया जाएगा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो आपको बताते चलें कि अक्सर मौके पर काजी फाइज ईसा उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं अपने जो इख्तियारात हैं उनको सरेंडर कर रहा हूं। अगर ये इख्तियार मुझे अकेले को मिल जाए कि मैं ही केसेस लगाऊं, तो मैं हो सकता है कोई केस ना भी लगाऊं, पड़ा रहे तो मुझे कौन पूछ सकता है। बहरहाल ये कानून है जो इस वक्त काबिल अमल है, जिस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद जो दूसरी कमेटी फिर तश्कील दी गई, जब जस्टिस एजाजुल एहसन उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसमें तब्दीली हुई। कमेटी में जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया गया। इस तरह से चीफ जस्टिस, उनके बाद जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील पा गई, जो कि इन केसेस को समाअत के लिए लगाती है। नाज़रीन, आपको बताता चले कि इस वक्त जो तब्दीली आई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तब्दीली यह है कि जस्टिस सरदार तारक मसूद रिटायर्ड हो चुके हैं। अब ये जो कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। इन 3 जजेस पर मुश्तमिल है। अब कोई भी केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, वो इत्तफाक़े राय से, या आप कहें कि वो अक्सरियती बुनियादों पर लगेगा। इससे पहले एक जो अहम बात है, जो इसमें नुक्ता है, वो जो एक
चला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं वो मुनकसब रहे हैं या उनकी कोई ग्रुप बंदी रही है। ये बात खास तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये बात सामने आई और इसको काफ़ी तकवीत खुद वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके जो खतूत थे गाहे बगाहे बाद में वो जो उन्होंने लिखे उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस जो थे बंदियाल साहब जो थे उनको उन्होंने लिखे। तो आपको कहें कि ये 2-3 जो चीफ जस्टिस जो थे उनका जो टेन्योर रहा है, ये जस्टिस खोसा साहब थे, जस्टिस बंदियाल साहब थे या साकिब निसार साहब थे, तो उसमें वो ग्रुप बंदी की सी सूरत रही। तो अभी भी वो ऐसे ही नज़र आ रहा था कि जैसे कि अभी तक जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, जो बहुत ही काबिल जज हैं, वो उनको अभी तक बड़े जो केसेस हैं उनका कोई ऐसा उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। तो अब वो खुद इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं, कानून के तहत बन गए हैं। उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फैसला लिखा, ये अभी हालिया जो इलेक्शन में वो अटक से एक पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके केस में सरदार ताहिर सादक, तो आप बताते चले कि उन्होंने ये आर्टिकल जो 17 उसका जिक्र किया, जो लोगों को फ्रेंचाइज राइट्स का जिक्र किया, तो वो एक तो फैसला है वो पढ़ने के काबिल है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बाज़ अहम जो केसेस हैं वो जो आने वाले हैं, उनमें सबसे एक अहम केस तो ये है कि सुप्रीम पीटीआई की जानब से उनके एक इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने पटिशनें दाखिल कर दी हैं जिसमें उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट को चैलेंज किया है और उसमें कहा गया है जी कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं बनाया गया, इसको फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने तश्कील दिया है, लिहाजा जो धांधली है इसकी तहकीकात की जाए और उनको उनकी सीटें वापस की जाएं। नाज़रीन आपको बताते चलें, जारी बात है पीटीआई का जो एक वो इलेक्शन सिंबल वाला मामला है वो भी ये सुनेंगे, दोबारा से अभी उनके इलेक्शन हुए हैं, शायद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी आ रहा है वो केस ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन की जानब से ख़वातीन की रिजर्व सीट्स और अक़लियतों की रिजर्व सीट से महरूम किया गया है और ये माले गनीमत के तौर पर दूसरी जमातों को तकसीम कर दिया गया है। ये केस अल्टीमेटली डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने ये सारी जो सीटें हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातों को दे दी हैं, तो उससे हुआ ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो इसमें इनके साथ दूसरी जमातें हैं उनको कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। इस तरह पंजाब असम्बली में भी उनको 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद वो अब कौमी असम्बली में कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, आइन में तरमीम कर सकते हैं। और जैसे सब हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वो जो टर्न्योर है उसको 3 साल भी करना चाहें और इन रिजर्व सीट की बुनियाद पर जो कि उनकी नहीं है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो इंपोर्ट करके इनको दी गई हैं, चीन कर दी गई हैं, तो जारी बात है कौमी असम्बली में इस वक्त गवर्नमेंट को कौन फिर रोक सकेगा कि वो इसमें वो तरमीम कर सके। जारी बात है ये रिजर्व सीट्स वाला मामला अल्टीमेटली डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। और ये मैटर इस तरह से है कि अगर ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में डिसाइड हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे और इसके बाद वो कोई भी आइन में जो तरमीम है वो नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन आपको इस बारे में एक बड़ी उनकी दिलचस्प एक वो फिगर आपको बताते चलें कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिजर्व सीट थी ये दूसरी जमातों को दी तो केपीके में सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई कि जो जमात जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई, 90 जो उनके मेंबर्स हैं उनमें उनके हिस्से में एक भी रिजर्व सीट नहीं आई।
और जो दूसरी जमातें हैं जिनके सिर्फ 19 लोग जीते हुए हैं और उनको उनके हिस्से से बढ़कर 26 जो है रिजर्व सीट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तो ये इसका अंदाजा लगाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमने आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट 104 के तहत ये सीट्स जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वापस ली हैं। उसमें यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी रिजर्व सीट की एक तो फहरिस्त जमा नहीं करवाई और दूसरी यह है कि ये सीट्स उनको ही दी जा सकती हैं, वही जमातें ले सकती हैं जिन्हें नुमाइंदगी मौजूद हो पार्लियामेंट में। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने ये सीट्स दूसरी जमातों को लेकर दे दी हैं, जिसमें एक वो पंजाब सिलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन बरवाना, जो उन्होंने एक अपना नोट भी डिफरेंस नोट इख्तलाफी नोट भी दिया। उन्होंने कहा जी कि ये सीटें इनसे ली तो जा सकती हैं लेकिन ये दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती टिल द टाइम आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तब्दीली ना करें, उसमें तरमीम ना ले आए। बहरहाल ये तो एक ऐसी सूरत हाल है इस वक्त कि ये मामला अल्टीमेटली डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच बनेंगे, अब ये एक नई कमेटी ये बेंच तश्कील देगी जिसमें चीफ जस्टिस उनके साथ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। देखते हैं कि आइंदा दिनों क्या बेंच तश्कील पाते हैं, कौन से जजेस इन बेंचेस में शामिल होते हैं जो कि इन केसेस की समाअत करेंगे। ये तो थी डेवलपमेंट अब तक की। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।